अगर तुम्हें अपनी पोटेंशियल हाइट पे पहुंचना है तो दो ऐसे इंपॉर्टेंट पिलर हैं जो तुम्हारी पोटेंशियल हाइट को बिल्कुल लिमिट नहीं होने देंगे, तुम्हारे को पोटेंशियल हाइट पे पहुंचाएंगे और एडिशनल फ़ायदे भी देंगे। लेकिन अगर तुम उन दो पिलर से भी ऊपर सोचते हो कि तुम एक्सरसाइज करोगे, स्प्रिंट मारोगे, तो तुम गलतियां कर देते हो कई बार। और वो दो पिलर कुछ और नहीं है, वो दो पिलर हैं स्लीप और डाइट। अगर ये दोनों को तुम अच्छे से कर देते हो, बहुत अच्छे से इनको फिक्स कर लेते हो, अपनी इंडियन जो डाइट बेकार चल रही है उसे फिक्स कर लेते हो, तो फिर तुम अपनी पोटेंशियल हाइट पे ऑलरेडी पहुंच जाओगे, 90% क्लोज पहुंच जाओगे। और बाकी का 10% वाला काम, वो स्प्रिंटिंग, जिम वगैरह का, वो थोड़ा बहुत मदद दे सकता है, वरना 90% पोटेंशियल हाइट तुम्हारी डाइट और स्लीप से तुम अचीव कर लोगे। तो डाइट की बात इस वीडियो में करूँगा और मैं बताऊँगा तुम्हें 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर के बेसिस पर डाइट तुम्हारी कैसी होनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें सारी बातें समझा सकूं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं प्रोटीन एंड कैल्शियम से, क्योंकि ये एक्चुअली में बेस है एक तरीके से हड्डियों का। तो प्रोटीन और कैल्शियम के लिए तुम लोगों को मोस्टली पता होगा क्या कंज्यूम करना है। एक डेयरी और नॉन वेज बहुत बड़े सुपर पावर हैं। देखो, जो नॉन वेज नहीं खा सकते उनके लिए डेयरी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन जैसे कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स, मटरें खाना, चने खाना, सोयाबीन खाना, ये लाइक थोड़ा बहुत प्रोटीन दे देगा, लेकिन क्वालिटी वाला प्रोटीन चाहिए, हाई क्वालिटी, हाई अमीनो एसिड प्रोफाइल, हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन चाहिए, तो वो तुम्हें डेयरी और नॉन वेज से मिलेगा। चाहे अगर तुम नॉन वेज देख सकते हो, खा सकते हो, तो फिर खा लो, वरना डेयरी पर रिलाई करना पड़ेगा, जैसे कि दूध, दही, पनीर और भी लाइक जो भी बाई प्रोडक्ट्स होते हैं दूध के। एंड नॉन वेज में अगर तुम नहीं खा सकते तो फिर एक और सुपर पावर है जो कि लाइक नॉन वेज कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग इसे वेज मानते हैं, वो है एग्स। अभी तुम्हारी चॉइस है, तुम खा सकते हो, यानी मेरा जो कर्तव्य है वो बताना है आपको। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम नॉन वेज खाओ, वेज खाओ, वीगन डाइट लो, ठीक है। अगर तुम एग खाते हो तो तुम्हें उसमें प्रोटीन भर भर के मिलेगा, मतलब भले ही कम अमाउंट मिलेगा, सिर्फ 6 ग्राम मिलेगा, बाकी चना वना में ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन जो इसमें क्वालिटी होगी 6 ग्राम प्रोटीन की, वो 100 ग्राम चने की क्वालिटी से भी ज़्यादा होगी। लाइक इसमें तुम्हें अमीनो एसिड प्रोफाइल अच्छी मिल रही है, इसमें बायो अवेलेबिलिटी अच्छी मिल रही है, तो ये तुम्हारी हाइट के लिए हर इसका कण कण कंट्रीब्यूट करेगा तुम्हारी हाइट ग्रोथ के लिए। और एग्स के अलावा डेयरी एंड नॉन वेज, अगर तुम्हें इनसे भी प्रोटीन तुम्हारा पूरा नहीं हो पाता, लाइक तुम अपनी बॉडी के 1.5 गुना पार्ट को हिट नहीं कर पाते, जैसे कि मेरा 60 किलो, अगर मैं इसका 1.5 गुना करूं तो 100 ग्राम प्रोटीन मैं डेली का हिट नहीं कर पाता अच्छे अमाउंट में, तो तुम वे प्रोटीन का, पी प्रोटीन का सहारा ले सकते हो, ये तुम्हें अच्छे अमाउंट में प्रोटीन दे देंगे। एंड अब बात करते हैं कैल्शियम की। देखो, ये जो मैंने प्रोटीन के सोर्स बताए ना, इनमें से मोस्ट, जैसे कि एग्स, डेयरी, इनसे तुम्हारा मोस्ट ऑफ द कैल्शियम कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारी जो डेफिशिएंसी होगी वो नहीं होगी। अगर तुम इन्हें अच्छे अमाउंट में लेते हो, प्रोटीन के लिए भी लेते हो, तभी तुम्हें कैल्शियम मिल जाएगा अच्छे अमाउंट में। और अगर तुम्हें फिर भी कैल्शियम की फिक्र है, तुम्हारा डेफिशिएंसी रह जाती है, तुम कंप्लीट नहीं कर पाते किसी भी वजह से, तो मैंने पिछली वीडियो बनाई है कैल्शियम के और विटामिन D3 के, उसकी सप्लीमेंटेशन की, तुम उसे देख सकते हो। उसमें मैंने विटामिन D3 एंड K2 के बारे में एक्सप्लेन किया है, बताया है कि तुम्हें कैसे हेल्प करेगा। अब प्रोटीन और कैल्शियम की बात हो गई। नंबर 2 पर जो बेस आता है हमारा, मतलब जिस चीज़ पर हम डाइट को फाइंड करेंगे, वो है D3 एंड K2। देखो, विटामिन D और K2 ऐसे हैं, मिस्त्री हैं। अगर प्रोटीन कैल्शियम तुम्हारी दीवारें, ईंट हैं, मसाला है जिसे दीवारों पर बनाया जाएगा, तो दीवारें बनाने का काम कौन करेगा? वो काम करेंगे D3 एंड K2। D3 कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा, K2 उन्हें हड्डियों में लगाएगा। ये दोनों विटामिन्स हैं। अब ये तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? एक, अंडे खाओ, अंडे में तुम्हें K2 मिल जाएगा। अंडे सिर्फ वाइट वाला पार्ट नहीं, येलो वाला पार्ट, इसे योक कहते हैं या जर्दी कहते हैं, वो खाओ। एंड विटामिन D के लिए तुम डेली सन बाथ लो, आधे घंटे को एक्सीड करो, मतलब इससे भी ज़्यादा लो, वो भी अपनी कमर पर लो, खूब खोली करके कमर को। अगर तुम्हें ये डर है कि तुम्हारी कमर काली पड़ जाएगी, ये हो जाएगा, तो फिर तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम काली कमर चुन लो या फिर अपनी हाइट को छोटा रहने दो, ठीक है। अब D3 हो गया, K2 हो गया। एंड अगर हाँ, एक चीज़ और, अगर तुम्हारा D3 K2 इनसे पूरा नहीं हो पाता, एग्स नहीं खा पाते, तो तुम जो मैंने सप्लीमेंट वाली वीडियो बताई उसे देख लेना, उसमें जो विटामिन K2 है उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया है, उसको भी बताया, क्योंकि उसके अंदर वो भी मिलता है अच्छे अमाउंट में। और अब नेक्स्ट थिंग वो है रिकवरी के बेस पर। देखो, प्रोटीन कैल्शियम मिल जाएगा और D3 एंड K2 से लगा देंगे, लेकिन जब तुम कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारी बॉडी रिकवर होती है। अगर तुम एक्सरसाइज नहीं भी करते तो तुम जो डेली वर्क करते हो, स्ट्रेस का, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, उसको रिकवर करने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट, वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट, छोटे छोटे माइक्रोग्राम में, है ना। अब
उन्हें के लिए तुम क्या कर सकते हो, देखो सबके लिए सप्लीमेंटेशन ज़रूरी नहीं, अगर तुम डायरेक्ट फूड से उन्हें लेना चाहो तो फिर तुम्हें फ्रूट पर रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी सोर्स होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, मिनरल्स के भी, विटामिन्स के भी। और पता है देखो, मैं तो अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ, कई लोग इस बात से रिलेट करेंगे। हमारे घर में जब भी फ्रूट आता है ना तो ऐसे आता है ओकेजनली, मंथ में कभी कभी आ गया, और उसमें भी हम बांट के खाते हैं, एक आधा आ गया और कभी कभी मतलब आधा उदा ऐसे ऐसे काट के खाया। लेकिन जिस अमाउंट में तुमने टीवी में देखा होगा कि अंग्रेज़ों के या फिर बड़े अमीर लोग होते हैं जो इनके फ्रीज़ों में हर वक्त फ्रूट्स रहते हैं, उनकी डाइट में हर वक्त फ्रूट इंक्लूड होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में अच्छे होते हैं न्यूट्रिशन में, इसीलिए हमें ज़्यादा स्वीट लगते हैं, बायोलॉजिकली हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं फ्रूट्स टेस्ट के मामले में। तो इसलिए तुम कोशिश करो तुम फ्रूट्स खाओ, डेली खाओ, 10-20 रुपये जो भी बचते होंगे, क्योंकि देखो फ्रूट्स हम इसलिए नहीं खरीद पाते क्योंकि उन हमारी नॉर्मल डाइट से ज़्यादा महंगे आते हैं। और अगर तुम्हें लाइक फ्रूट्स खाने हैं तो तुम ज़रूर नहीं घर पे खाओ, जब भी तुम बाज़ार में जा रहे हो, क्योंकि घर पे मोस्टली तुम्हें शेयर भी करना पड़ेगा, तो इसलिए तुम बाज़ार में जा रहे हो तो तुम 10 का या 20 का अमरूद ले लो, या फिर एप्पल ले लो, या फिर कोई भी फ्रूट ले लो, बनाना को छोड़ के, क्योंकि बनाना में बेसिकली थोड़ा वो प्री वर्कआउट एनर्जी टाइप देगा, तुम्हें कैलोरीज दे देगा एंड एनर्जी टाइप का सिस्टम है उसका। लेकिन जो बाकी फ्रूट हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट में रिच हैं, जैसे कि एप्पल, गुआवा, तुम्हारा मैंगो भी अच्छा है, जितने भी सीजनल फ्रूट्स वगैरह आते रहें बनाना छोड़ के, वो तुम्हें सारे अच्छे विटामिन और मिनरल्स दे देंगे, उन्हें तुम्हें कंज्यूम करते रहना है। नेक्स्ट लास्ट फैक्टर बताऊंगा, वो है हार्मोन के ऊपर फैक्टर। देखो ये सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे अमाउंट में रिकवरी और प्रोटीन कैल्शियम दे देंगे, लेकिन अगर तुम हार्मोन को इग्नोर करते हो, जो कि लाइक टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, जो कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह से रिलेटेड होता है, तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हार्मोन का रिलेशन बहुत हैवी होता है हाइट के मामले में। क्योंकि कई लोग जो है हार्मोन की वजह से इलीगली, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम अमाउंट में भी ग्रो कर जाते हैं, तो उन पे तुम्हें फोकस करने के लिए तुम्हें फैट्स की ज़्यादा चीज़ें खानी होंगी। फैट्स मतलब ऐसे नहीं कि तुम तेल पी जाओ या घी पी जाओ, तुम्हें अच्छे फैट्स खाने होंगे, जैसे कि अंडे से मिलने वाले फैट्स, नॉनवेज से मिलने वाले फैट्स, और घी भी ठीक है, घी भी अच्छा सोर्स है फैट का, बहुत अच्छा है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध भी अच्छा सोर्स है फैट्स का, तो उन्हें कंज्यूम करो। और साथ के साथ विटामिन डी और जो भी तुम सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हो, तो उन्हें भी तुम फैट्स के साथ कंज्यूम करोगे, तभी वो बेटर सोल्यूबल होंगे, मतलब बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होंगे तुम्हारी बॉडी में। एंड आई होप कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आई होंगी, मैं क्या किस बेसिस पर कह रहा हूँ। और अगर तुम्हें अगली वीडियो इस पॉइंट पे चाहिए कि सप्लीमेंट कौन से बेहतर रहेंगे हाइट बूस्टिंग के लिए, या फिर अगली वीडियो इस चीज़ के लिए चाहिए कि तुम्हें डाइट प्लान बना के दूँ कि ब्रेकफास्ट में कौन सा खाओ, लंच में, डिनर में कैसे खाओ, तो फिर कमेंट कर दो इन दोनों में से किसके ऊपर वीडियो चाहिए।